इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एवन के सीजन 5 के एपिसोड 67 को। और जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने लिटिल फेट डॉक्टर को बताया था कि वो उसकी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करना उसे सिखा सकता है। ये सुनती लिटिल फेट डॉक्टर काफी खुश हो जाती है और वो उस फाइट को भी रोक देती है और फिर उन तीनों एम्पायर की सेना के साथ वहां से चली जाती है। और फिर स्टार्टिंग होती है इस न्यू एपिसोड की, जहाँ पर जियान बैठा हुआ होता है एक पहाड़ के ऊपर और उसके पीछे खड़ी हुई होती है किन मेडुसा। और साथ ही जियान एक लेट को भी पढ़ रहा होता है और फिर बोलता है, मैंने ये कभी सोचा नहीं था ये जो लड़ाई है वो सब कुछ मेरे पीछे हुई है, क्योंकि इसके पीछे भी होल ऑफ सोल वाले हैं जो कि मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही बावले हो गए हैं। पर दुख की बात तो ये कि लिटिल फेट डॉक्टर को उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर उसे पता होता तो मैं उस प्रोटेक्टर को फोर्सफुली पकड़कर अपने मास्टर और टीचर के बारे में जानकारी ले सकता था। पर तभी पीछे खड़ी हुई क्यून मेडुसा बोलती है वो बहुत ही ज्यादा लेट है, वो अभी तक नहीं आई। तो जियान बोलता तुम्हें मेरे पीछे पीछे आने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे लिटिल फेट डॉक्टर से कोई भी खतरा नहीं है। तो इस इनकी क्यून मेडुसा बोलती असलियत में तो ये भी नहीं पता कि उसने अपनी सेना को पीछे हटाया भी कि नहीं हटाया, और साथ ही तुम्हारे साथ इस तरीके से अकेले मिलने का उसका क्या रीजन है उसका भी नहीं पता, कहीं वो तुम्हें अकेले देख के निपटा ना दे और फिर उसके बाद वो बहुत ही आसानी से जिम एम्पायर को कब्जा लेगी। ये सुन के जियान बोलता है क्या ही औरत है ये। पर तभी वहाँ पे लिटिल फेट डॉक्टर आ जाती। जब जियान लिटिल फेट डॉक्टर को देखता तो वो काफी खुश हो जाता और बोलता कि फाइनली तुम आ गई। और जब वो दोनों एक दूसरे को देखती है तो क्यून मेडुसा अपना मुंह बनाकर दूसरी साइड देखने लगती है। और यहाँ पे लिटिल फेट डॉक्टर जियान को बताती कि मुझे यहाँ पर लेट आने में इसलिए देरी हुई क्योंकि उन तीनों एम्पायर के बीच में काफी बड़ी बहस छिड़ गई थी एकदम से पीछे सेना हटाने की वजह से। ये सुनते ही जियान बोलते क्या वो तीनों अपनी सेना को पीछे नहीं हटाना चाहते थे। तो ये सुन के लिटिल फेट डॉक्टर बोलती कि मूव वैली और गोल्ड जीएस सेट के लोग उनके पास पहले से एक मकसद था जीमा एम्पायर को जीतने का, और वो ऐसी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। ये सब सुनते ही जियान एकदम से सोच विचार में पड़ जाता। तभी क्यून मेडुसा बोलती है सबसे बड़ी मुसीबत गोल्ड जीएस सेट का वो यान वूटन और वो तीनों मूव वैली के एल्डर है। अगर हम लोग उन लोगों से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं तो फिर उन दोनों एम्पायर की कभी भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होगी जो कभी भी आंख उठाकर भी देखे जिमा एम्पायर को। ये सुनते लिटिल फेट डॉक्टर के एकदम से हवा बदल जाती है और वो सोच विचार करने लगती है। जब ये क्यून मेडुसा देखती तो वो आकर लिटिल फेट डॉक्टर के पीछे खड़ी हो जाती है और ये देख के लिटिल फेट डॉक्टर बोलती क्या डर गई क्या तुम, कहीं जाकर मैं न्यूज ना लीक कर दूं, और अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है जो तुम मुझे रोक पाओ। तो इस इनकी क्यून मेडुसा अपनी देखी निकालते हुए बोलती ऐसी बात है क्या, आके ट्राई क्यों नहीं कर लेती है। ये सब देख के लिटिल फेट डॉक्टर भी भड़क जाती है और वो भी अपनी देखी को बाहर निकाल लेती है। ये सब खड़ा हुआ जियान देखते तो एकदम से बीच में आ जाता है और बोलते तुम दोनों शांत हो जाओ, इतना ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी जिमा एम्पायर हम लोगों का है और साथ ही मैंने यान लायंस को बनाया, इस वजह से मैं नहीं चाहूंगा कि फ्यूचर में उन लोगों को कभी भी प्रॉब्लम आए, इसलिए मुझे यान वूटन और उन तीनों मूव वैली के एल्डरों से पीछे छुड़ाना होगा। ये सब सुन के लिटिल फेट डॉक्टर एकदम से सोच विचार में पड़ जाती और फिर बोलती है इन दोनों ग्रुपों से मेरी कोई खास अच्छी दोस्ती नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी मुझे अपना प्रॉपर साथी नहीं माना है, इस वजह से तुम इन पे अटैक करना चाहते तो कर सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनती क्वीन मेडुसा भी शांत हो जाती और जियान भी लिटिल फेट डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। और फिर लिटिल फेट डॉक्टर बोलती कि तुम मेरी कैसे मदद करोगे मेरी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में। तो ये सुनती जियान अपनी स्पेस स्टोरिंग से स्क्रॉल को बाहर निकालता और लिटिल फेट डॉक्टर को दे देता है। तो लिटिल फेट डॉक्टर भी उस स्क्रॉल को खोल लेती और उसे पढ़ लेती। तब जियान उसे बताता है इस मेथड को पॉइजन पिल मेथड कहते हैं, क्योंकि जब तुम इस पिल को खाओगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी पॉइजन होगा वो ये पिल पूरी कंज्यूम कर लेगी और फिर वो तुम्हारी मदद करेगी तुम्हारी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में। और जब लिटिल फेट डॉक्टर उस स्क्रॉल को पढ़ती तो एकदम से उदास हो जाती। तो जियान उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो बताती शायद ये मेथड काम कर जाए, पर इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, क्योंकि इसके लिए चाहिए 7th रैंक की पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन का कोर, और ये मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर चलो ये मान भी लिया कि ये मिल गया, तो इसके बाद चाहिए हमें 3 हेवनली फ्लेम, पर लोगों के पास एक ही होना बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग मानी जाती है, और हमको चाहिए इसके लिए 3 हेवनली फ्लेम, वो भी अलग अलग। और फिर जो तीसरा इंग्रेडिएंट है बुद्धिस्टा सलाइवा, उसका तो मैंने आज तक नाम ही नहीं सुना। और ये सब बोल के लिटिल फेट डॉक्टर काफी ज्यादा उदास हो जाती। तभी जियान एक स्माइल के साथ बोलता है तो मैं 3 हेवनली फ्लेम की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये बोलती जियान अपनी ग्लेज फ्लेम को बाहर निकालता और उसे डिफ्यूज करता है, जिस वजह से जियान की एक हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम और दूसरे हाथ में फॉलन हार्ट फ्लेम आ जाती है। और फिर जियान अपने मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम को भी बाहर निकाल लेता है, इस वजह से जियान के हाथ में आ जाती है 3 हेवनली फ्लेम। और ये देखिए लिटिल फेट डॉक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलते तुम्हारे पास 3 हेवनली फ्लेम है और तभी तुम एक 1000 लेवल की बॉडी से भी फाइट कर सकते हो। और वो तभी अचानक से फिर से उदास हो जाती है और बोलती है भले तुम्हारे पास 3 हेवनली फ्लेम हो, पर जो बाकी के 2 इंग्रेडिएंट वो भी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ये सब सुन के जियान भी अपनी हेवनली फ्लेम को अंदर रख लेता है और बोलता है ये पहले की कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा सही है ना, क्योंकि अब हमारे पास एक होप तो है, और साथ ही मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा इनको कलेक्ट करने में, और उनके लिए मैं अपना एडी से लेके सर तक का जोल लगा दूंगा। ये सुन देखा लिटिल फेट डॉक्टर भी थोड़ी सी खुश हो जाती और जियान से बोलती है तो ठीक है, ये सब खत्म होने के बाद मैं अपने लोगों को भेज दूंगी इनकी जानकारी के लिए। और वो स्क्रॉल जियान को दे देती और फिर वहां से जाने लगती। तभी उसे याद आता है और वो एक जेट के पीस को बाहर निकालती और जियान को देती और बोलती है जब तुम उन्हें मारने के लिए तब तुम इस जेट के पीस को तोड़ देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा। और वहां से जाने लगती और जियान भी उस जेट के पीस को देखने लगता है। तभी एकदम से वो रुक जाती है और बोलती तुम मुझे इस तरीके से देखने के बाद भी क्यों तुम मुझे अभी भी अपना पुराना फ्रेंड ही मानती हो। तो जियान बोलते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो तुमसे पहले बोला था आज भी तुम मेरे लिए वही हो। और ये सुन के लिटिल फेट डॉक्टर वहां से चली जाती है और यहाँ पे खड़ा हुआ जियान एकदम से मस्त अंगड़ाई लेता है और क्वीन मेडुसा से बोलता है चलो अब घर चलते हैं। और यहाँ पे क्वीन मेडुसा मुंह बनाए खड़ी होती है और बोलती है मैं ये सोच रही
तुम्हारी कुछ ज्यादा जान पहचान नहीं है जो हर जगह तुम्हें मिलती रहती है। तो इस उनकी जानो तो वो मेरी बस एक पुरानी दोस्त है, बस फर्क इतना है मैं ये कभी भी नहीं सोच सकता था कि वो इस तरीके से बन सकती है जो आज है। वो कभी क्वीन मेडुसा बोलती क्या तुम श्योर हो कि उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, अगर उसने बाद में कोई रायता फैला दी तो हम लोग वहाँ से भग नहीं पाएंगे और हमें चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। तो जिन बोलते हाँ मुझे उस पर पूरा विश्वास है। तो इस उनकी क्वीन मेडुसा वहाँ से जाने लगती और बोलती कि बस मैं उम्मीद करूंगी कि तुम जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो वो तुम्हारा चूतिया ना काटे। पर तभी वो अचानक से रुक जाती और बोलती है कल तुम्हें मेरे साथ स्नेक सेक चलना है क्योंकि मेरे क्लैन के बहुत सारे एल्डर तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनती जन एकदम से शॉक हो जाते और बोलते क्यों मिलना चाहते हैं। ये सुनती क्वीन मेडुसा थोड़ी देर सोच विचार करती और बोलती है उन्होंने मुझसे बस यही कहा कि वो तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं इंपोर्टेंट। और वहीं जियान की ये सब सुन के तोते उड़ चुके होते और बोलता है उन लोगों को मुझसे क्या काम है। तो क्वीन मेडुसा जियान की तरफ मुड़ती और बोलती है तो मुझे नहीं पता, पर जो स्नेक सेक्टर वो जिम एम्पायर के अंदर ही रहेगा और वो आगे चल के काफी ग्रो भी करेगा, तो एक न एक दिन तुम्हें उनसे मिलना ही होगा। तो इस उनकी जियान बोलता है कभी फ्यूचर में जिम एम्पायर और यान लाइंस के ऊपर हमला होता है तो क्या तुम्हारा स्नेक सेक्टर हम लोगों की मदद करेगा। तो इस उनकी क्वीन मेडुसा एक स्माइल के साथ बोलती है हमारा स्नेक सेक्टर भी जिम एम्पायर के अंदर ही रहता है, इस वजह से स्वाभाविक सी बात है कि जिम एम्पायर की हम लोग भी रक्षा करेंगे। ये सुन के जियान भी खुश हो जाता है और क्वीन मेडुसा से बोलता है जैसे तुमने मुझे सेव किया हर बार हर समय, उस एहसान को मैं कैसे चुकाऊंगा तुम्हारा। ये सुन क्वीन मेडुसा अपने फेस को हटा लेती और जियान से बोलती है वो सब तो मैंने अपनी सोल रिकवरी पिल के लिए किया था और अब तुम इतने ज्यादा कैपेबल हो गए हो मेरे पार्टनर बनने लायक। ये सुन के जियान भी एकदम टर्की वाली स्माइल दे दी थी और क्वीन मेडुसा बोलती कल तुम इंतजार मत कराना एल्डर को, जल्दी आ जाना, और वहाँ से चली जाती। और जियान पीछे से चिल्लाता तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मैं एकदम सही टाइम पे पहुंच जाऊंगा। और फिर जियान वहाँ से निकल जाते और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है स्नेक सेक का सीन जहाँ पर सभी स्नेक वॉरियर यहाँ पर डोल रहे होते, तभी वहाँ पे आ जाती क्वीन मेडुसा और जियान। और जब क्वीन मेडुसा अपने वॉरियर के सामने आती तो सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं, पर जब वो जियान को देखते वो आपस में बातें करने लगते और बोलते हैं ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। और ये इंसान जो होते हैं वो बहुत ही हरामी होते क्योंकि हम लोगों को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। पर तभी क्वीन मेडुसा जियान से बोलती है कि तुम यहीं पर यार्ड में वेट करो, बाद में मैं तुमको अंदर बुला लूंगी। और क्वीन मेडुसा वहाँ से चली जाती है और वहीं पे जो जियान होता है वो वहीं पे डोलने लगता है और अपने आसपास की चीजों को देखने लगता है। पर तभी अचानक से जियान के ऊपर एक बंदा हमला कर देता है, तो जियान भी अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता है और उसके हमले पे अटैक कर देता है, जिस वजह से जो बंदा होता है वो काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है। और जियान बोलते पागल है क्या, पर वो बंदा कुछ भी नहीं सोचता और अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जियान को मारने के लिए। तो ये सब देख के जियान भी फॉर्म में आने लगता है और बोलता है अगली बार तूने फिर से मेरे ऊपर अटैक किया तो फिर मैं भी तुझ पे दया नहीं दिखाऊंगा। तो ये सुन के वो बंदा बोलते अच्छा तो फिर देखते हैं तेरे बमों में है कितनी दम, और जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी क्वीन मेडुसा की आवाज आती बस करो तुम लोग, और वो बस तुम्हें क्या रूल्स नहीं पता इसलिए पीछे हटो। और ये सुन के वो वहाँ से चला जाता है और फिर क्वीन मेडुसा जियान से बोलती है कि अब तुम अंदर आ सकते हो। तो जियान भी अंदर चला जाता है जहाँ पर वो पहुंच जाता है एक हॉल के अंदर जहाँ पर हमारी क्वीन मेडुसा आ चुकी अपने नए अवतार के अंदर। और फिर वो अपनी रानी के तख्त के ऊपर बैठ जाती है, जैसे देखती का सभी एल्डर उसे ग्रीट करते हैं और फिर वो सभी लोग जियान की तरफ देखने लगते हैं और वहीं पे जियान उन सभी लोगों को स्कैन करता है और बोलता है ये तो सभी की सभी डाउ वांग के पीक पर है। और ये बात काफी अच्छी है कि ये लोग जिमा एम्पायर के अंदर है, वरना तो लेने के देने पड़ जाते। और फिर जियान पूरी इज्जत के साथ उन सभी एल्डर को ग्रीट करता है, तो वो सभी एल्डर भी जियान को यान लायंस के लीडर के नाम से सम्मानित करती है और उसे भी ग्रीट करती है और बताती कि आज हमने यहाँ पर यान लायंस के लीडर को एक इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए बुलाया है। तो जियान भी उनको ग्रीट करता है और बोलता है प्लीज बताइए। तो स्नेक एल्डर बोलती है कि चोएन एम्पायर ने हमारे पूरे स्नेक सेक को तबाह कर दिया था और जैसा कि रॉयल फैमिली ने हमारे साथ समझौता किया था कि वो हम लोगों को रहने के लिए एक जगह देंगे, पर हम ये बात बहुत ही भली बात ही जानते हैं कि जिमा एम्पायर के अंदर सबसे पावरफुल अब रॉयल फैमिली नहीं है क्योंकि यान लायंस के लीडर ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया है। इस वजह से अब रॉयल फैमिली यान लायंस के अंडर आती है और यान लायंस की करता धरता आप हो। तो इनकी जियान बोलता है वो तो मैं यान लायंस का लीडर ऐसे तुक्के में बन गया क्योंकि कहते हैं ना किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, वही हुआ है मेरे साथ। पर तभी वो एकदम से भड़क जाती है और बोलती कि मैं देखना चाहता हूँ कि यान लायंस के लीडर में कितनी है दम, क्या वो असली में है बाजीराव सिंघम। और वो चारों अपनी दुर्की से हमला कर देती जियान के ऊपर। ये सब देख के जियान की एकदम से सटक जाती है और वो बोलता है भले तुम्हारा स्नेक सेक्टर हमारे जिम एम्पायर से जुड़ा हुआ है पर आप लोग बिना रीजन मेरे ऊपर हमला कर रहे हो, इस वजह से पूरे जिम एम्पायर की शांति भंग हो सकती है। भले ही काइली ने मेरी कईयों बार जान बचाई हो पर तुम लोग ऐसे बच्चों पे लोगे तो मैं तुम लोगों से डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये बोल के जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेते। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है जैसा कि ग्रेट एल्डर्स ने मुझसे बोला था कि वो कुछ डिस्कस करना चाहती है जियान के साथ, क्या वो इस तरीके से डिस्कस किया जाएगा। अभी वो स्नेक एल्डर जियान को देखती है और बोलते अरे ये तो एक हेवनली फ्लेम है, ये तो सच्ची कहता है, ये बंदा काफी कमाल का है। और फिर एल्डर सभी से कहती बस करो बहुत हुआ। ये सुन लेकिन बाकी की सभी एल्डर अपने फॉर्मेशन को नष्ट कर देती है और बोलती है कि हम लोग तुम्हें डराना थोड़ी ना चाहते थे, हमारे स्नेक सेक के रिश्ते तुम्हारे साथ अब काफी अच्छी हो चुकी है, इस वजह से हम लोग इन्हें खराब नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी। तो ये सब सुन के जियान उनको ग्रीट करता और बोलते हैं आपका कोई मसला वसला है तो सीधा डायरेक्ट बोलो ना आप मुझसे, आपको इस तरीके से घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे यहाँ पर बुलाने का असली मकसद क्या है। ये सुनती है स्नेक एल्डर बोलती कि जब हमारी क्वीन मेडुसा वापस आई तो हम लोगों ने उसके ऊपर एक सेरेमनी की जहाँ पर हम लोगों को पता चला कि उसके अंदर 2 एनर्जी है और अगर उसे ट्रेन नहीं किया गया एनर्जी को तो वो नष्ट हो सकती है। 2 एनर्जी सुनती है एकदम से जियान भी शॉक हो जाता है और साथ ही क्वीन मेडुसा भी शॉक हो जाती है। और एल्डर बताते कि उनमें से एक एनर्जी हैवी स्वेलिंग पाइथन की और दूसरी एनर्जी का पता नहीं, पर वो एनर्जी हैवी स्वेलिंग पाइथन को मर्ज नहीं होने दे रही है मेडुसा के साथ। अगर उस एनर्जी को 2 साल के अंदर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो क्वीन मेडुसा की बॉडी को फाड़ देगी
और हमारी रानी मारी जाएगी। क्या आप हमारी रानी को नहीं बचाना चाहते हो? और अगर बचाना चाहते तो उसके लिए हम लोगों को करनी होगी एक सीक्रेट तरीके की मेथड। तो जिन उस सीक्रेट मेथड के बारे में उनसे पूछता है तो वो बताते कि हमारे स्नेक सेक्टर के अंदर 3 तरीके की सीक्रेट मेथड होती है, लो ग्रेड, हाई, मीडियम। और उनमें से जो लो ग्रेड की मेथड होती है उससे उन दोनों एनर्जी को इक्वल किया जा सकता है, और जो मीडियम ग्रेड की सीक्रेट तरीके की मेथड होती है उसके लिए हम लोगों को चाहिए एक टियर 6 की पिल, जिसे कंबाइन करने की जो एनर्जी है क्वीन मेडुसा के साथ वो 50-50 हो जाती है, पर जो सक्सेस रेट है वो अभी भी कम रहती है। मगर जो हाई ग्रेड की मेथड है उसके लिए चाहिए हम लोग एक टियर 7 की पिल, और उसमें जो सक्सेस रेट है वो 100% है, और उसमें जो हमारी रानी वो एकदम सही सलामत रहेंगी, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता है। और एक दुख की बात है, उस पिल को बनाने के लिए चाहिए 3 तरीके की हेवनली फ्लेम, और साथ ही जो एल्केमिस्ट है वो भी हट्टा कट्टा होना चाहिए। पर अभी तक इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई भी एल्केमिस्ट नहीं है जिसके पास 3 हेवनली फ्लेम हो। इस वजह से जो हमारी होप है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तभी क्वीन मेडुसा खड़ी होती है और बोलती है हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए हाई ग्रेड मेथड पिल के लिए, पर जो जियान वो बना सकता है हमारे लिए मीडियम ग्रेड की पिल को, जिससे हमारी जो चांसेस वो 50-50 हो जाएंगे। और यहाँ पे जियान अभी भी सोच विचार में लगा हुआ था, तभी बोलता है तुम्हारी जान को बचाने के लिए बस एक ही तरीका है, वो है 7th रैंक की पिल को बनाना, मतलब हाई ग्रेड की पिल को बनाना। बस मैं ये सोचा था कि इसको बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, 2 साल के करीब। तो इनके जो एल्डर होते हैं काफी तो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो? तो जियान बोलता है ये मैटर काइलिन से रिलेटेड है, इस वजह से मैं इस मैटर में कैसे बकवास करने की हिम्मत कर सकता हूँ। ये सुनकर सभी एल्डर एक दूसरे को देखने लगती है और बोलती है हालांकि मैं जानती हूँ कि मास्टर जियान को भी नहीं पता है इसे कैसे करना है, पर उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है, इस वजह से हम लोग भी एक प्रॉमिस करते हैं कि हमारा स्नेक सेक्ट भी ज्वाइन करेगा तुम्हारी यान लाइंस को। ये सुनकर बाकी के एल्डर भी चिल्लाने लगते हैं हाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ ज्वाइन करना चाहते हैं। तभी जियान भी फुल जोश में बोलता है कि मैं 2 साल के अंदर उस बिल को बना दूंगा। तो ये सुन के वो एल्डर बोलते हैं हाँ अब हमको कोई भी टेंशन नहीं है, आपने बोल दिया बस बात खत्म। और ये सब सुन के जो हमारी प्यारी क्वीन मेडुसा होती है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, और एक एल्डर के स्क्रॉल को बाहर निकालते और जियान को देता है जिसके अंदर थी उस बिल को बनाने की मेथड। तो जियान भी उस स्क्रॉल को ले लेता है और वो सभी एल्डर जियान को देते हैं एकदम फुल इज्जत। तो जियान भी उस स्क्रॉल को रख लेता है और उनको ग्रीट करने लगता है, पर तभी वो सभी जियान के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि आप आने वाले इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही अपने लोगों को बता दिया था, जिस वजह से उन लोगों ने आपके लिए खाने की फुल इंतजाम कर रखा है। तो जियान बोलता है ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं अरे ऐसे कैसे नहीं है, आपको मिलेगी यहाँ पर फुल इज्जत, और साथ ही आपकी एंटरटेन के लिए हमने बुलाई है रसियन, फुल मजे करो। और ये बोल के वो जियान को खींच के वहाँ से ले जाने लगते हैं, पर जियान उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता था, इस वजह से चिल्लाने लगता है काइलिन बचा ले यार काइलिन। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा रोमांटिक हो रहा होता है। पर तभी क्वीन मेडुसा और जियान एक दूसरे के साथ आ रहे होते, पर वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। पर तभी जियान हिम्मत जुटाता है और बोलता है काइलिन, और फिर जियान कुछ आगे बोलता है, पर तभी क्वीन मेडुसा बोलती है तुम चिंता मत करो, मेरे अंदर जो भी एनर्जी है उसने अभी तक मुझे कोई भी हर्ट नहीं किया है, और साथ ही जो हैवी स्वेलिंग पाइथन उसकी एनर्जी भी अब काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है, और जब तुम मेरे लिए इस पिल को बना दोगे उसके बाद तो ये मेरी पूरी बॉडी से एनर्जी बाहर निकल आएगी। तो जियान बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसे मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट हो जाएंगे तो मैं वैसे ही उस पिल को बना दूंगा। ये सुनकर क्वीन मेडुसा एकदम से कुछ हो जाता है और वो जियान को थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है। तो जियान भी क्वीन मेडुसा को जाती हुई देख रहा होता है और बोलता है कि अब मुझे इसे अपने साथ फाइट में नहीं ले जाना चाहिए, इसे आराम करने देना चाहिए। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोगों को लगा है कि इस एपिसोड के अंदर आपका काटा गया है तो साथ में कमेंट भी कर देना। और हाँ सभी बातों को जो इनडायरेक्टली बोला गया है वो किस लिए बोला गया है वो जानने के लिए आप लोग देख सकते हो जियान की बेटी के ऊपर वीडियो।